मैं पार्टी की सजावट में लगे हुए फूलों की खुशबू सूंघ रही थी और उन अमीर और घमंडी लोगों को देख रही थी जो मेरी बहन की सगाई की पार्टी में वैसे ही आए थे जैसे मैं आई हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए खुश नहीं थी, मैं बस मुस्कुरा नहीं पा रही थी। सच कहूं तो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त था, मेरा पहला प्यार, जिसने मेरी सुपर हॉट बड़ी बहन के साथ मुझे धोखा दिया। और अब 2 साल के रिश्ते के बाद वे सगाई कर रहे थे। क्या तुम ठीक हो स्वीट हार्ट? एक मधुर आवाज ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाला। मैंने उस आदमी की ओर देखा जिसे मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे पापा। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं ठीक हूँ पापा, मैंने उनसे कहा और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने स्टेज की तरफ देखा और कहा, मुझे ये लड़का कभी पसंद नहीं आया और मैं नहीं चाहता था कि ये मेरी बेटी से शादी करे, लेकिन मुझे उनकी शादी करवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुराई। उनका ध्यान स्टेज पर बैठे जोड़े पर था और उनके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वे सोच रहे थे कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची की सगाई हो रही है। ये आवाज मेरी माँ की थी। मेरी माँ की आवाज सुनकर मेरे पापा हल्के से हंस पड़े। मैं उसकी इस दुर्दशा में कोई मदद नहीं कर सकता। ममता उसे पूरी तरह से खा जाएगी, पापा ने कहा। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी और चेहरे पर दया साफ देखी जा सकती थी। पापा फिर से सही थे। मैं भी अनिल पर दया कर रही थी, भले ही उसने हमारे रिश्ते के 2 महीने बाद ही मेरे साथ धोखा किया था। अनिल और मेरी मुलाकात तब हुई जब उनका परिवार दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुआ था। चूंकि अनिल का परिवार हमारा नया पड़ोसी था, इसलिए मेरी माँ ने उन्हें हमारे घर खाने पर आमंत्रित किया। वो पहला दिन था जब मैंने अनिल को देखा। अनिल उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं और मेरी बहन कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे। अनिल की माँ और हमारी माँ जल्द ही दोस्त बन गई और अनिल भी हमारे घर आने लगा। दरअसल मेरी माँ को लड़के पसंद थे, लेकिन उनके यहाँ हम दोनों लड़कियों ने ही जन्म ले लिया था। अगर उन्हें कोई लड़का दिखता तो वो हमारी शादी की पूरी योजना बना लेती। यही बात जिसने अनिल को मेरे दिमाग में जगह दी जब मेरी माँ किसी बात के लिए उसकी तारीफ करती। पहले हम सिर्फ दोस्त थे और फिर हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे और एक रोमांटिक इडियट होने के नाते मुझे लगा कि अनिल ही वो इंसान है। लेकिन मैं कैसे जान सकती थी कि मेरी बड़ी बहन भी उसे पसंद करती है। लेकिन जैसे कि कहते हैं, ऐसा कम ही होता है कि जो आप चाहते हैं वो हो जाए। मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। बेशक मेरी माँ ने इस रिश्ते का समर्थन किया क्योंकि अनिल अब सरकारी नौकरी में लग गया था। दुनिया के लिए ये कोई बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन दोनों ही बहुत समझदार हैं। क्योंकि जैसे ही अनिल की नौकरी लगी, मेरी माँ ने उसी दिन अनिल की माँ से मेरी बहन की शादी की बात कर ली और मेरी बहन को शायद पता था कि अनिल और मेरा अफेयर चल रहा है, लेकिन उसने मेरी परवाह किए बिना शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी बहन मेरी माँ से अलग थी। वो उतनी लालची नहीं थी, लेकिन वो जो चाहती थी उसे पाना जानती थी। खैर, उसने अपनी तकदीर खुद बनाई है पापा, मैंने उस दया की भावना को दूर करते हुए कहा जो मेरे भीतर उठने लगी थी। अब बहुत देर हो चुकी है पापा, हमें घर चलना चाहिए। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। मैं ये देखकर हैरान थी कि कितना समय हो गया है। क्या तुम अपनी माँ से पूछोगी कब चलना है? पापा ने पूछा। मैंने अपनी माँ की ओर देखा जो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है कि क्या समय हुआ है। मैं उन्हें बस दूर से देख रही थी। मैं फिर से सोफे पर बैठ गई जब पापा ने कहा, मैं सबसे अलविदा लेकर आता हूँ। मेरी आंखें वापस खुशहाल जोड़े की ओर देख रही थी। मेरा दिल अब उतना नहीं दुखता जितना 1 साल पहले दुख रहा था, जब मुझे लगता था कि दुनिया मेरे लिए खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं गलत थी। अनिल मेरे लिए सही व्यक्ति नहीं था। वो ममता से सगाई कर चुका है।
अब उसे अच्छी किस्मत की जरूरत पड़ेगी। 2 महीने बाद दोनों की शादी थी और घर वाले शॉपिंग करने में व्यस्त थे। हर रोज कोई ना कोई योजना बनती और हम मार्केट में होते। एक दिन ममता और मैं जब अकेले अपने कमरे में बैठे थे तो वो थोड़ी उदास लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कविता, एक बात बताओ, क्या तुम अभी भी अनिल से प्यार करती हो? मेरी सांस गले में ही अटक गई। क्या बोल रही हो तुम ममता? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अनिल से प्यार करती थी? ममता ने कहा, मुझे सब पता है, बस ये बताओ, क्या तुम मेरी शादी से खुश हो? मैंने भी बिना कुछ सोचे कहा, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम दोनों ने प्यार किया और अब शादी कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ, मैं भी अनिल को पसंद करती थी, पर वो सब अट्रैक्शन ही तो था। और हम दोनों एक साथ एक लड़के से मिले थे। इससे पहले तो शायद हमने किसी और लड़के से सही से बात भी नहीं की थी। हाँ, वो तो है, ममता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ममता से डर लगता है, वो थोड़ी मूडी है। पता नहीं, सगाई के बाद वो शादी के लिए मना ही ना कर दे। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। जब भी उसका बस चलता तो वो मेरे पास जो भी खिलौना होता उसे ले लेती और उससे ही खेलती। क्या यही वजह है कि उसने अनिल को मुझसे छीन लिया? मैं गहरे विचारों में खो गई। और हाँ, ये अच्छा ही हुआ कि जो आदमी मुझे अभी छोड़ सकता है वो शादी के बाद भी मुझे छोड़ सकता था। इसलिए तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। तभी ममता ने मुझे हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गई? मैंने कहा, कहीं नहीं, तुम बताओ। ममता ने कुछ देर सोचा और बोली, अनिल बैचलर पार्टी की बात कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा कि मैं भी चलूंगी, पर उसने मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दोस्तों को ही जाने की इजाजत है, होने वाली बीवियां नहीं जा सकती इसमें। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तुम उसकी पार्टी में चलोगी? तुम तो पहले से ही उसकी दोस्त थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। क्यों दीदी, थोड़ा भरोसा रखो। और वैसे भी बैचलर पार्टी में तो लड़के जाते हैं और उसको पता चल जाएगा कि तुमने मुझे उसके पीछे जासूसी के लिए भेजा है। ममता मुंह बनाते हुए बोली, उसको जो लगता है लगे, पर मैंने इस बैचलर पार्टी के बारे में बहुत कुछ सुना है और तुम नहीं चाहती कि हमें पता चले कि अनिल क्या करेगा? हम उसे बैचलर पार्टी में ज्यादा छूट नहीं दे सकते। पापा सही कह रहे थे, ममता का अनिल पर दबदबा तय था। तभी मैंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अनिल नहीं मानेगा, तुम देख लेना, वो मैं देख लूंगी मेरी प्यारी बहन। ये कहते हुए ममता ने मुझे गले लगा लिया। अनिल ने मना कर दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ममता ने अनिल को कैसे मनाया और अनिल ने पर्सनल फोन करके बैचलर पार्टी का मुझको इनविटेशन दिया। मेरा मन तो नहीं था, पर जब मैं अपनी बहन के लिए लड़के को छोड़ सकती थी तो ये क्या था। वो दिन भी आ गया और मैं पार्टी में पहुंच गई। पार्टी में 10 से 11 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। क्लब में जाने के बाद मुझे पता चला कि उनका घर जाने का कोई प्लान नहीं था। सभी को पूरी रात शराब पीनी थी और क्लब वाले होटल में उन्होंने कमरे बुक करवा रखे थे। उनमें से एक कमरा मेरा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं अकेली ही घर चली जाऊंगी, लेकिन फिर अनिल को खुशी में डांस करते देख मेरा भी पीने का मन करने लगा। मैंने पहले भी बियर पार्टी की हुई थी, लेकिन आज अनिल के एक दोस्त ने मुझे कॉकटेल पकड़ा दी जिसमें वोडका और जिन के साथ क्रैनबेरी जूस था। इसका टेस्ट भी बढ़िया लग रहा था, तो मैंने टेस्ट में 5 से 6 पैग लगा लिए और मैं उन सभी लड़कों के साथ डांस फ्लोर पर नाचने लगी। थोड़ी देर में मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने अनिल से पूछा, बाथरूम किधर है? अनिल ने मुझे बार के कोने से बाईं ओर जाने को कहा और मैं अकेली वॉशरूम की ओर चल पड़ी। वॉशरूम अंदर से बंद था, तो मैंने वहां थोड़ी देर रुकने का फैसला किया, लेकिन बहुत देर के बाद भी वॉशरूम लॉक ही था, तो मैं फिर से वापस जाने को मुड़ी। वहां अनिल खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम फ्रेश हो गई? मैंने गुस्से से कहा, ये तो लॉक है और मेरा सिर भी घूम रहा है। अनिल ने संभालते हुए कहा, तुमने ज्यादा पी ली है, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। मैंने मदहोशी में कहा,
पहले मुझे वॉशरूम जाना है। अनिल ने कहा, अरे रूम में भी बाथरूम होगा, उसको यूज कर लेना। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, तुम कितने इंटेलिजेंट हो अनिल। अनिल भी लड़खड़ा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें चढ़ गई है, थोड़ा ध्यान से चलो, अपने साथ मुझे भी मत गिरा देना। मेरी पलकें भारी लग रही थी और उन्हें खोलना मुश्किल हो रहा था। मेरे सिर में जोरों का दर्द हो रहा था। तब मैंने अपनी आंखों को कमरे की रोशनी के अनुकूल बनाने के लिए कई बार पलकें झपकाई। मैंने अपनी आंखें छत से हटाई और देखा कि सूरज की रोशनी पर्दे के खुले हिस्से से अंदर आ रही है। मैं एकदम से चिल्ला उठी जब मैंने देखा कि मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैंने याद करने की कोशिश करते हुए अपने दिमाग पर जोर लगाया। सबसे पहले मुझे याद आया कि मैं अनिल के साथ क्लब आई थी। क्लब। मैंने अपने चारों ओर देखा जो मेरा घर नहीं था। ये क्या हो रहा है? और मेरे साथ कोई लेटा हुआ था जिसका चेहरा बेडशीट में छुपा हुआ था। ओह गॉड, नहीं, ये वो नहीं जो मैं समझ रही हूँ। प्लीज गॉड प्लीज, ये वही है जो तू सोच रही है, मेरी आत्मा ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। मैं जल्दी से अपने कपड़े ढूंढने लगी और धीरे से बाथरूम में चली गई। ये मैंने क्या किया? और वो कौन है जो मेरे साथ लेटा हुआ था? शायद ये वही कपल होगा जो मुझे पार्टी में लगातार ड्रिंक्स पिला रहा था। मैंने जल्दी से अपना मुंह साफ किया और सोचा, इस आदमी के जागने से पहले यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, वहां अनिल खड़ा था। अनिल, तुम? मैंने चौंकते हुए उससे पूछा। अनिल भी मुझे देखकर चौंक गया और अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। मेरी आंखें भर आई। मैंने उस लड़के के साथ रात बिताई थी जिससे मेरी बहन की शादी होने वाली थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मेरी कहानी में आगे क्या हुआ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।